हेलो, हाय, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का स्नेहा चैनल में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि यूपी लेखपाल के लिए मैं आप लोगों का हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। उसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, काल। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को काल की परिभाषा बताऊंगी। ठीक है, कि काल किसे कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप में समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। ओके। काल 3 प्रकार का होता है: वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। देखिए, जो इसका एग्जाम्पल देखिए, वर्तमान काल का एग्जाम्पल है जो समय चल रहा हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, जो बीत चुका हो उसे भूतकाल, जो आने वाला हो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। इसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। प्रियंका स्कूल जाती है, सुरेश गीत गाता है, सीता पुस्तक पढ़ेगी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। देन मैं आप लोगों को बताऊंगी वर्तमान काल के बारे में। ओके, वर्तमान काल के कितने प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, वर्तमान काल आपके 5 प्रकार के होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल एंड संभाव्य वर्तमान काल। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको पहला बताऊंगी सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का पता ना चले उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, गरिमा कविता लिखती है। ठीक है, यहाँ पर गरिमा कविता लिख चुकी है नहीं लिख चुकी है इसका पता नहीं चल रहा है। ओके, अब मैं आप लोगों का इसको ट्रिक बताऊंगी कि इसका ट्रिक क्या है। जैसे यहाँ इसका ट्रिक है ता है, ते है, ती हूँ, ता हूँ, ती हूँ आदि। ओके, जैसे यहाँ सेकंड एग्जाम्पल है, जो गाय है वो मीठा दूध देती है, तो ती है आया ना। आपका ये सेकंड है। सेकंड क्या है आपका? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण मतलब क्या होता है? अधूरा। मतलब क्रिया के जिस रूप में यह बोध हो कि कार्य अपूर्ण है लेकिन अभी जारी है। जैसे अनुराग लिख रहा है, मतलब कंप्लीट तो नहीं, अनुराग जो भी लिख रहा है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन जारी भी है। तो ये इसकी पहचान है और ये है इसका ट्रिक। रहा है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ, रही हूँ। ये क्या होगा? इसका ट्रिक होगा। इसे यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल है, वह हमेशा से गरीबों को सताता रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आप आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए, अब ये आपका है, ये थर्ड है आपका पूर्ण वर्तमान काल। मतलब क्रिया के जिस रूप में कार्य के अभी पूर्ण होने का पता चले कि मतलब कार्य अभी अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे वह आया है तो वह अभी भी आया है, उठा है, गया है। ये इसका ट्रिक है। ठीक, ओके। आपका उसके बाद है आपका फोर्थ है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। मतलब काम होने में संदेह रहता है। जैसे आपको वर्ड से पता चल रहा है, संदेह मतलब संदेह है, तो कार्य होने में संदेह है। जैसे माँ खाना बना रही है, बना रही होगी, हमें श्योर नहीं है कि माँ ही खाना बना रही है। ओके, तो इसका ट्रिक होगा होगा एंड होगी। लास्ट है एंड फिफ्थ संभाव्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप में काम के होने की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, शायद उसने खाना खाया। क्या है? शायद उसने खाना खाया। हमें श्योर नहीं है पर हमें संभावना है, हमें आशा है कि शायद उसने खाना खाया होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके। अब मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि हमने आपको वर्तमान काल बताया, अब मैं आपको बताऊंगी भूतकाल के बारे में। ठीक है, इसे भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध एंड हेतुमत भूतकाल। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम पहला है सामान्य भूतकाल, तो जिससे सिर्फ यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है। हमें ये पता चले कि जो क्रिया हो रही, जो कार्य हो रहा है वो बीते हुए समय में हुई है या नहीं, बीते बीते हुए समय में हुई है। ठीक है, यदि नहीं कि थोड़ी देर पहले या अधिक। मतलब हमें ये पता चले कि जो कार्य हुआ, काम हुआ, वो बीते हुए समय में हुई है, पास्ट में हुआ है, लेकिन अभी हुआ है, थोड़ी देर पहले हुआ, हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती है। उसे क्या कहते हैं? हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए है, तुमने राम को थप्पड़ मारा है। तो जैसे मैंने आपसे ये कहा है कि थोड़ी देर पहले या अधिक देर पहले, हमें इसकी जानकारी नहीं है, पर ये कार्य है वो बीते हुए समय में हुई। जैसे तुमने राम को थप्पड़ मारा, अभी मारा या कुछ देर पहले मारा, हमें नहीं पता, पर तुमने मारा है, ये पास्ट है। ओके, सेकंड है धोबी ने कपड़े धो दिए। ओके फ्रेंड्स, इसका ट्रिक है कि वाक्य के अंत में आ, ई, ए आए या भी दिख जाए तो क्या होगा? वो सामान्य भूतकाल होगा। आसन्न भूतकाल, बीते समय में थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले हुई हो। जैसे मैंने ऊपर समझाया कि कार तो बीते हुए समय में हुई है लेकिन थोड़ी देर पहले हुई या बाद में हुई, हमें इसकी जानकारी नहीं पता चलती। पर आसन्न भूतकाल में होता है कि जो कार्य है उस बीते समय में थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले हुई, हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड, इसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, इसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, तुमने राम को थप्पड़ मारा। ओके, ट्रिक है आ है और ई है आएगा।
ठीक है, मारा है तो यहाँ पर आया, आ है। अब यहाँ पर आप क्या, पूर्ण भूतकाल, जहाँ काम पूर्ण हो गया है या बहुत पहले ही क्रिया हो चुकी है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है या बहुत समय पहले ही कंप्लीट हो चुका है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे तुमने राम को थप्पड़ मारा था, ठीक है, ये बहुत पहले समय क्रिया हुई है, तुमने मारा था। ओके फ्रेंड्स। देन यहाँ पर आपका ये है ट्रिक, कि आपके ट्रिक है आ था या ई थी या ए थे आएगा, ठीक है। अब आपका है अपूर्ण वर्तमान काल, जहाँ कार्य भूतकाल में शुरू तो हुई है लेकिन अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। मतलब कार्य जो है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो जो हम वर्क जो कार्य कर रहे हैं वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, वो भी जारी है, यानी अधूरा है। जैसे दिल्ली में वर्षा हो रही है, ओके, इसका ट्रिक है रहा था, थे, रही थी। जैसे मैंने यहाँ बताया कि जहाँ पे कार्य भूतकाल में शुरू तो हुआ है लेकिन अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, यानी कि अभी अधूरा है। जैसे एग्जाम्पल है, दिल्ली में वर्षा हो रही थी, मतलब दिल्ली में वर्षा हो, जैसे कि मैं आज बोलूँ दिल्ली में वर्षा हो रही थी, ओके। संदिग्ध भूतकाल, बीते हुए समय में हुई क्रिया के होने में संदेह, जो बीते हुए समय में क्रिया हुई है उसमें संदेह है कि तुमने राम को थप्पड़ मारा होगा। मतलब हमें श्योरिटी नहीं है कि तुमने राम को थप्पड़ मारा या नहीं, हमें संदिग्ध है, ठीक है। जैसे होगा, होगी, होंगे, होगा। लास्ट है हेद हेतु मत भूतकाल, ओके फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें शर्तें होंगी। क्या होगा, इसमें शर्त होगी, कारण होगा। देखिए शर्त होगा, कारण रहेगी। मतलब जो क्रिया जो भूतकाल में होनी थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी। एग्जाम्पल के लिए कि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। मतलब अगर यहाँ पे अगर वो कह रहा है कि तुमने अगर परिश्रम किया होता तो तुम पास हो जाते, तो यह हमने कह रहा कि क्रिया भूतकाल में होनी थी पर किसी कारणवश नहीं हो पाई, ठीक है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, और इसका ट्रिक ये है कि दो क्रिया या दो वाक्य मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यदि वर्षा होती एक वर्ड, तो फसल अच्छी होती दो वाक्य, ठीक है। यहाँ पे ये तुम परिश्रम किया होता एक वाक्य तो पास हो जाते एंड दो वाक्य। तो इसका सबसे आसान ट्रिक यही है कि आपको हेद हेतु मत भूतकाल में आपको दो वाक्य या फिर दो क्रिया देखने को मिलेगी, ओके। अब मैं आपको लास्ट बताऊंगी भविष्यकाल। भविष्यकाल भी तीन प्रकार के होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेद हेतु मत भविष्यकाल, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ट्रिक है, वैसे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वर्तमान और भूतकाल ही है। भविष्यकाल से बहुत ही इजीली बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इसका ट्रिक है ये कि समान भविष्यकाल, मतलब गा, गी, गे आदि। जैसे माता जी तीर्थ यात्रा गए हैं, तो मतलब इसमें आपको वाकई में गा, गी, गे दिखेगा। देखिए जैसे कि संभाव्य भविष्यकाल, मतलब भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है, ओके। देन आपका जो ये थर्ड है हेतु हेतु मत भविष्यकाल, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है कि हेतु हेतु मत भूतकाल, इसमें काल, कारण, शर्त रहेंगी। ऐसे सेम टू सेम आपको भविष्यकाल में भी इसको देखने को मिलेगा, ओके फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, प्लीज़ शेयर। थैंक यू।